आप लोग का साथ बना रहा तो आगे भी तरक्की करेंगे। सर्टनली, मतलब ये ना बहुत सारे लोगों की एक ड्रीम स्पेस होती है ऐसा बैकग्राउंड दिखना ऑफिस में, और बहुत अच्छा लग रहा है ये बैकग्राउंड। तो इफ द ऑफिस हैज चेंज्ड, कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर अब जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है इसके बारे में तो बातचीत हो रही है। अब जो लिस्ट होने वाली हैं या कुछ हो चुकी हैं, 1-2 दिन हुए हैं, वहां पर क्या करना है वो भी समझ लेते हैं। सर जो लिस्ट होने वाली कंपनीज हैं, रचित सर उनके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन चंद्र सर आपके पास थोड़ा सा समय कम है, तो इसलिए जो हो चुकी है उनके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू हम आपसे समझना चाहेंगे कैसे आप आगे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले जो है फ्रैक्टल एनालिटिक्स आपको कैसा लग रहा है? रुचि स्टॉक काफी वीक लग रहा है। जब तक 840 के नीचे लॉन्ग पोजीशन स्ट्रिक्टली अवॉइड रखनी है, तो किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक बार यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर जिसको ये आईपीओ मिला है तो उनको निकल जाना है। हाँ मैडम, निकल जाना चाहिए एक बार के लिए। चलिए ठीक है, तो साथ ही साथ इसके आई फाइनेंस भी आया था सर, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हालांकि दोनों ही आईपीओ से कुछ खास लोगों को फायदा हुआ नहीं था। 119 पर आई फाइनेंस चलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी सर? मैडम ये भी सेम है, ये भी वीक लग रहा है। किसी के पास पोजीशन है तो एक बार के लिए निकल जाए, और कोई डाई हार्ड है कि रखना ही है तो 125 के ऊपर में ही जाए तो ही नई पोजीशन बनाए इसमें। चलिए सर, अगर किसी के पास होल्डिंग है, अगर लॉन्ग टर्म का उनका नजरिया है तो आगे के लिए लंबी अवधि के लिए इसको कंसिडर किया जा सकता है। मैडम लंबी अवधि के लिए तभी कंसिडर करें जब 125 के ऊपर ट्रेड करेगा, और छोटा सा स्टॉप लॉस लाएंगे 115 का, बट जब वो ब्रीच कर रहा है तो एक बार के लिए बाहर आ जाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस इन दोनों में ही अगर आपका आईपीओ मिला था आपको, तो आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या रुख अपनाना चाहिए, ये आपको सर की तरफ से बताया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पोल का रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था कि मौजूदा बाजार में किस सेक्टर में आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज बनते हुए देख रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स या बैंकिंग स्टॉक्स? सर यहाँ पर अगर हम वोटिंग देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ 38% वोट किया गया है, 34% बैंकिंग स्टॉक की तरफ, 22% पीएसयू स्टॉक की तरफ और 6% आईटी स्टॉक की तरफ लोगों का रुझान देखने को मिला है। आपका सर इस पे नजरिया क्या है? रुचि थोड़ा सा कॉन्ट्रा रहेगा, जो सबसे कम वाला है फिलहाल वही सबसे अच्छा लग रहा है, आईटी सबसे बढ़िया लग रहा है फिलहाल। आईटी आपको बेहतर लग रहा है। सर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक जो आपको अच्छे लग रहे हो यहाँ पर? तो उसमें मैडम टीसीएस और कोफोर्ज अच्छे लग रहे हैं। टीसीएस और कोफोर्ज जो है वो आप देख करके चल सकते हैं, ऐसी आपको सलाह दी गई है। इसी के साथ में थैंक यू सो मच चंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू रोशी जी। रोशी जी एक स्टॉक और ऐड करना था अगर आप कहो तो। जी बिल्कुल मैडम सर। मैडम प्रीमियर एक्सप्लोसिव बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एक्सप्लोसिव मूव भी दिखाता है, तो ये करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र सर, और आप एक डिस्क्लेमर और दे दीजिए। मैडम जो भी स्टॉक रिकमेंड किए हैं मेरे या मेरे फैमिली के या मेरे क्लाइंट्स की पर्सनल पोजीशन हो सकती है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ट्रेड करें, और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ जो है एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मुदत गोयल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पर आज शो करना जो है ज्यादा हरा भरा लग रहा है, बैक टू बैक जो है वो मार्केट के बड़े धुरंधर जब स्क्रीन पर दिख जाते हैं तो मार्केट कैसा भी चल रहा हो सर, थोड़ा सा जो मन होता है ना वो संभालने लगता है कि ठीक है अब आपकी सलाह मिल जाएगी फिर तो सारी चीजें जो है संभाल ही लिया जाएगा। चलिए ठीक है, हम बात कर रहे थे सर आईपीओ जो है आने वाले हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर सबसे पहले तो क्लीनमैक्स के बारे में यहाँ पर जानना चाहेंगे, कंपनी आपको कैसे लगती है रचित सर? अच्छा, मुझे लगा कि मुदित सर से बात हो रही है अभी, और ये जो आप बात बोल रही है ना, मतलब ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि
मुदित सर से भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है और कई कबार हम कॉन्ट्रा कॉल ले लेते हैं, वो बात अलग है कि जिस तरीके की अंदर ये है मार्केट में, मेरे कॉल के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगता और इनके तो टारगेट सेट होते ही हैं। क्योंकि फैक्ट इज कि अगर मैं कोई टेक्निकल कॉल देता हूँ तो उसमें एक्सपर्टी जरूर मुदित सर की मेरे से बेटर है। देखिए मैं अभी भी किसी क्लियर केस आईपीओ जैसे अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं फील कर पा रहा हूँ। जिस तरीके से वैल्यूएशन टर्म जो सारी चीजें बनती हुई दिख रही हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा, फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे। हमारे लिस्टेड स्पेस ही इतना ज्यादा पेन पॉइंट पे है, इस आईपीओ से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं लगती मुझे। इस आईपीओ से आगे मैं आपसे लिस्टिंग गेन के बारे में जानना चाहती हूँ, बाकी कुछ समझना चाहती हूँ, उससे पहले आपने यहाँ से स्टे अवे का जो है वो सिग्नल दे दिया है। सर कल हमने देखा था कि गॉडियम की जो थी लास्ट कल क्लोजिंग डेट थी, अब आने वाले समय में लिस्टिंग होनी है इसकी। गॉडियम जो है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर में आता हुआ नजर आ रहा है, आपको लॉन्ग टर्म में कैसी लग रही है सर ये कंपनी? देखिए मुझे इस स्पेस में एक प्रॉब्लम लग रही है, मतलब मैं आपको बहुत क्लियर केस बताऊं कि जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने एक बात आपको ये भी बोली थी कि बीच में आईवीएफ का बहुत ज्यादा एक प्रचलन चल रहा था, अब मैरिजेस और वो डिंग कपल्स जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा वेरी फ्रैंकली। मैं कहूंगा कि जहां पे लिस्ट होता है, अगर आप 5 to 10% गेन रजिस्टर कर पा रहे हैं, एक बार बुक करें, फिर ये अपना जो ट्रैजेक्टरी बनाएगा, उसके बाद हम डिसीजन ले पाएंगे आफ्टर एटलीस्ट अ क्वार्टर्स रिजल्ट की किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं। अभी इट विल बी टू अर्ली टू से, जब लिस्टेड स्पेस और लिस्टेड मार्केट ही क्लियर डायरेक्शंस नहीं दे पा रहे हैं, तो अनलिस्टेड बेचारे जो अभी तक आए नहीं है उनका डायरेक्शन गेज करना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। चलिए ठीक है, आज आखिरी मौका जो है वो श्रीराम 26 में भी है सर आईपीओ के लिए। कंपनी जो है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे लगते हैं और क्या इस कंपनी में जो आज का आखिरी मौका है, क्या बिडिंग के लिए जाया जा सकता है? नहीं, देखिए अगर कंपटीशन के कंपैरिजन में आप देखेंगे, पी मल्टीपल्स भी मुझे हाई लग रहे हैं और जो इनका बिजनेस मॉडल है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो इससे भी मैं कंप्लीट स्टे अवे ही। चलिए आईपीओ के बारे में डिस्कशन हो गया, अब जरा